नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का ताजा खबर दिगलीपुर तहसील से किशोरी नगर गांव की जो रीता ढाली जो प्रधान है किशोरी नगर का, उन्होंने ये इनकरेजमेंट किया है। ये देखिए, पुलिस फोर्स तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सारा आदमी, आड़ाई पटवारी, सारा कुछ आ गया है। और ये हमें केला पेड़, कैमरामैन थोड़ा मेरा तरफ घुमाइएगा। ये देखिए, सारा केला पेड़ लगाया गया। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2019 में 30 दिसंबर एक नोटिस इशू किया गया था दिगलीपुर तहसील द्वारा। हर पंचायत में वो नोटिस इशू किया गया कि कोई भी नया इनकरेजमेंट अगर हो तो उसको तुरंत आप लोग इंफॉर्मेशन दीजिएगा और वो तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो आज एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रधान रीता ढाली, बीजेपी का प्रधान है ये किशोरी नगर गांव की, तो उन्होंने किस तरह मतलब कानूनी वायलेशन किया है। एक ही ये यहाँ में जितना रेवेन्यू लैंड है, यहाँ में शायद सारा पेड़ नाश कर दिया, पर्यावरण का ऊपर में टॉर्चर किया। और गरीब आदमी अगर इनकरेजमेंट करते हैं, सूत्रों से खबर है उन्होंने कंप्लेन देते हैं और खुद यहाँ में इनकरेजमेंट करके बैठे हैं। और भी सूत्रों से खबर है कि इन्होंने तहसील ऑफिस में जाके पटवारी को धमकाया है, सूत्रों से खबर है। और सारा एविडेंस है, बाकायदा एविक्शन ऑर्डर लेके ये पटवारी लोग, आड़ाई लोग आए हैं और देख सकते हैं किस तरह कानूनी वायलेशन किया है उन्होंने। और नेता लोग ये जो काम कर रहा है, शायद कोई ना कोई नेता ऊपर से फोन करवाएगा तहसीलदार का पास, एसी का पास, डीसी का पास, आड़ाई का पास, तथा पटवारी को भी मतलब प्रेशराइज करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो आज दुनिया का हालत किस तरह है। अंडमान में ये पेड़ का वजह से अंडमान रक्षा होता है और नया नया आदमी लोग आके इनकरेजमेंट करके बैठ जाते हैं और शायद नेता लोग ये इनकरेजमेंट करवाता भी है। उसका जो प्रूफ ये खुद अनीता ढाली, एक किशोरी नगर का प्रधान, एक किया है। मैंने मतलब यही ये होना चाहते हैं, मतलब सबूत करना चाहते हैं कि हम इनकरेजमेंट करते हैं, आप लोग भी करिए और मेरे को वोट डालिए। ये भी शायद बोल सकता है। और मैं ये रिपोर्ट इसीलिए मैं कर रहा हूं कि गरीब आदमी का ऊपर में जो एविक्शन ऑर्डर निकलते हैं उसको तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाता है, तब ये प्रधान लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं। और क्यों उठाएगा, खुद एक मुजरिम बन गया, मुजरिम ही बोला सकता है इसको, क्योंकि ये इनकरेजमेंट करना बोलने से एक कानूनी अपराध है, हमारा भारत का संविधान का खिलाफ है। और उन्होंने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रधान है, उनको भी कानून लेके चलना है। और सूत्रों से यह भी खबर है कि इनका जो पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है भारत का, बीजेपी पार्टी, और वही पार्टी का एक प्रधान हमारे ये किशोरी नगर का प्रधान है। कहीं ना कहीं इन्होंने शायद ऊपर से प्रेशराइज कराएंगे कि ये तहसीलदार आड़ाई पटवारी का ऊपर में, शायद हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत बार हुआ है। तो मैंने हमारे यहाँ का जो तहसील ऑफिस, उन लोगों का जो जितना स्टाफ है, एसी साहब, डीसी साहब और तहसीलदार आड़ाई पटवारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कानूनी हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग इसी तरह करिए। हमारा अंडमान का पर्यावरण बचाइए, अंडमान का पब्लिक को आप लोग बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका डिपार्टमेंट को मैं स्टार न्यूज का तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और देखिए, कैमरामैन थोड़ा आगे मेरा तरफ घुमाइए, मेरा तरफ दिखाइए, जहां तक आपका नजर जाएगा, ये देखिए इनकरेजमेंट सफाई किया। और थोड़ा दिन के बाद शायद ये बड़े बड़े कमर्शियल पेड़ ये भी
गिर जाएगा। क्यों? इनका बागीचा खड़ा हो जाएगा तो बागीचा नुकसान करेगा ये पेड़ में, और ये पेड़ कमर्शियल पेड़ है, ये भी कट जाएगा। तो पर्यावरण का ऊपर में किस तरह टॉर्चर हो रहा है, और वो भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रधान किस तरह टॉर्चर कर रहा है पर्यावरण का ऊपर में, और ये होना चाहिए। और ये देखिए घर तोड़ा जाता है, घर में कोई नहीं है, और ये होना भी चाहिए। तो मैं डीसी साहब, अभी जो प्रेजेंट डीसी साहब है, डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप इसी तरह काम करिए, कानूनी हिसाब से काम करिए। और सारा आदमी का, जनरल पब्लिक का भरोसा नहीं होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऊपर में कि ये लोग पैसा वाला और जो पावर में बैठा वाला इंसान का ऊपर में कोई काम कार्रवाई नहीं करता। लेकिन आज प्रूफ करा दिया दिगलीपुर तहसील की पावर वाला आदमी का ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो शायद यहाँ का पब्लिक, सारा अंडमान निकोबार का पब्लिक शायद खुश होगा कि एक पावर वाला आदमी का ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो रहा है। और मैं स्टार न्यूज का तरफ से डीसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास करके दिगलीपुर तहसील का तहसीलदार आड़ाई पटवारी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग काम करिए, हमारा अंडमान बचाइए। गरीब आदमी का ऊपर में जैसा एविक्शन होता है, ऑर्डर निकलता है, इसी तरह पावर वाला आदमी लोग का ऊपर में भी इसी तरह एविक्शन ऑर्डर निकल के इसको भी इसी तरह काम करिए। अभी ये देखिए जो प्रधान का जो एनक्रोचमेंट काट के आया है, अभी ये सेकंड वही जगह पे है। तो भाई ये घर अभी का है? मेरे बड़ा बैंक है। तो आप यहाँ का सेटलर है? नहीं, सेटलर है तो नहीं है। पहले कहाँ रहता था? पहले कुमिनला, वो अंदर कुमिनला रहता था। तो आपको आपका भाई को मालूम होगा कि ये रेवेन्यू लैंड है, फिर भी इसकी एनक्रोचमेंट क्यों किया? अब रहने के लिए जगह तो वो नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ से। आप कहाँ रहते? मेरा घर है। आपका एलोटेड लैंड? नहीं, अलॉट नहीं है। आप भी एनक्रोचमेंट है? कितना साल हो गया? अभी 30 साल हो गया। 30 साल। पेपर वगैरह है? पेपर तो उतना नहीं है, लेकिन घर में सब कुछ व्यवस्था है, करंट विद्युत सब मिला है। और कैसे करंट लिया? वो लिया है कुछ राशन कार्ड का थ्रू, सब कुछ मतलब ये करके। फिर पानी पाइप कनेक्शन भी दिया हुआ है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट दिखाया? जितना वो मेरा पापा ही लिया है, वो करंट लेने के लिए जो भी मतलब पेपर देना पड़ता है, और राशन कार्ड है, बहुत कुछ। पंचायत का फैसिलिटीज मिल रहा है? जी, सारा कुछ मिलता है? सारा कुछ मिलता तो अभी आपको लोगों का जो प्रधान का जो एनक्रोचमेंट वहाँ में डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसका बारे में आप जानते हैं प्रधान एनक्रोचमेंट किया करके? है। हाँ, सब जानते हैं। ये प्रधान नया एनक्रोचमेंट नहीं, एकदम नया तो उसी का वजह से तो आपका भाई हमें एनक्रोचमेंट नहीं किया, इसी तरह सोच तो है ना? नहीं है, मतलब प्रधान का जानकारी। और ऐसे भी ये पहले का ही, हम लोग का तो बहुत पहले का ही है। तो उससे पहले जो प्रधान था वो सब। और गांव में गांव तो छोटा ही है, सबको पता चल जाता है मतलब कौन कहाँ रहता है, कैसा। तो आप लोगों ने सुना इनका भाई का घर है, बड़ा 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 बहन का घर है, तो इन्होंने भी एनक्रोचमेंट में रहते हैं, और इनका पानी करेंट सारा कुछ सुविधा मिल गया है, पंचायत का फैसिलिटीज भी मिलता है। और ये देखिए और एक घर, ये सारा एनक्रोचमेंट में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह नजरदारी करते हैं, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जब डिस्ट्रॉय करने आते हैं तो नेता लोग आके खड़ा हो जाते हैं, कि नेता लोग बोलते हैं कि वो अपना आदमी है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं नेता लोग से मैं पूछता हूँ कि सभी तो आपका अपना आदमी है, लेकिन ये पर्यावरण खराब करते हैं, और रेवेन्यू लैंड में जितना इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो यहाँ का जो लोकल आदमी लोग जो 1971 से बैठे हैं, 78 का जो ये है, इन लोगों को जो एनक्रोचमेंट था उसको भी रेगुलराइज करने के लिए तो आप लोग आवाज उठाइए। तो इस तरह कानूनी वायलेशन खुद रिप्रेजेंटेटिव जो प्रधान होता है गांव का, उन्होंने किया, तो और देश का हालत क्या होगा आप सोच सकते। ये देखिए अभी ये घर डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये देखिए लेबर लोग लग गया, रेवेन्यू
पटवारी आ गया, सारे पटवारी और पुलिस खड़ा है और रेवेन्यू का जो इंचार्ज वो जॉनसन बाबू उन्होंने भी है और ये देखिए फॉरेस्ट का बाबू भी यहाँ में है, ये देख सकते हैं आ गया है। तो सारा इनकरेजमेंट है। सेकंड घर शायद कहीं ना कहीं इन लोगों का सोच यही होगा कि प्रधान जब इनकरेजमेंट किया तो हम भी कर सकते हैं, यही सोच के शायद किया है। तो ये एक घर है और ये देखिए ये सामने और दो घर है। तो किस तरह हाल होगा इस तरह अगर प्रधान अगर इस तरह गैर कानूनी काम करेगा, कानूनी वायलेशन करेगा तो जनरल पब्लिक क्या करेगा, गरीब आदमी इन लोगों का रहने के लिए नहीं। और ये किशोरी नगर का जो प्रधान रीता ढाली मैडम, उनका बहुत ही प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा का मालिक है, फिर भी उन्होंने ये इनकरेजमेंट करने के लिए सोचा। क्या इस तरह होना चाहिए? हेलो हेलो हेलो, ये देखिए दिगलीपुर तहसील की किशोरी नगर गांव का जो प्रधान रीता ढाली, उन्होंने ये इनकरेजमेंट किया है और वहीं पे मैं आया है। और ये देख सकते हैं जॉनसन बाबू जो हमारे दिगलीपुर का आरआई साहब है, उनका परमिशन द्वारा ये घर तोड़ा जाता है और यहाँ में बगीचा, केला पेड़ वगैरह सब निकाल दिया जाता है। और यहाँ का जो पटवारी है ये एरिया का हमारे परिमल बाबू, माफ कीजिएगा परिमल बाबू, ये खड़े हैं और सारा पटवारी दिगलीपुर के आ गया है। और ये देखिए केला पेड़ लगाया गया, दुनिया भर का ये पेड़ है और इसमें शायद फॉरेस्ट का भी एक केस बनना चाहिए। मैं स्टार न्यूज का तरफ से ये भी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो घर बनाया इसका रॉयल्टी है कि नहीं है, और रॉयल्टी अगर है तो ये इनकरेजमेंट में कैसा बनता है, ये सवाल होता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से ये केस बनना चाहिए प्रधान का नाम में कि इन्होंने शायद ये अपना पावर का इस्तेमाल किया कि हमारा ये जो पावर है, आज पब्लिक मेरे को जिताया है, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो इसीलिए मैं जो कुछ करूं तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। और मेरे पास में सारे बीजेपी का नेता लोग है, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी नेता लोग भी है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेके सारा कुछ। शायद उन्होंने सोचा शायद तो ये तो नहीं हो सकता, कानून का पास किसी का दम नहीं है कि इसको रुकाए। तो वही हो रहा है जो आप लोग टीवी में देखते हैं, कितना बड़े बड़े मिनिस्टर लोग भी वो जेल में सड़ता है। तो एक प्रधान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गांव का प्रधान, वो भी उतना बड़ा सोच नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं और सारा कुछ में आगे दिखाएंगे। ये देखिए किशोरी नगर में और एक घर है, ये पत्ती का घर है, इसमें ये घर में कोई नहीं है। तो पटवारी साहब भी आ गया है, पुलिस भी खड़ा है, लेबर लोग भी यह में है। ये देख सकते हैं और कितना एरिया ये सफाई किया, ये देखिए। और इस तरह अगर अंडमान निकोबार में इस तरह जंगल सफाई होगा तो और 5 साल का बाद यहाँ में किस तरह हालत होगा। और एक एक पेड़ जितना ऑक्सीजन छोड़ता है वो हमारे इंसान जीते हैं वो ऑक्सीजन का बजाय, और इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है सांस प्रश्वास में, वो पेड़ उसको लेके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और वही प्रोवाइड का वजह से जितना पॉपुलेशन बढ़ता है वही पॉपुलेशन वो ऑक्सीजन लेके जीता है। तो पर्यावरण का ऊपर में इस तरह अगर इंसान टॉर्चर करेगा तो पर्यावरण किस तरह खराब होगा। और सरकार बोलता है ग्रीन सिटी, तो ग्रीन सिटी का मतलब ये नहीं है कि जंगल खराब करे, जंगल बरकरार रहे। और जब साल में एक बार यूएस में यूएन में जब मीटिंग होता है एनवायरनमेंट का बॉडी में, तब वहाँ में मीटिंग में बोला जाता है हर कंट्री में 65% जंगल होना चाहिए। तो आज हमारे अंडमान निकोबार में क्या
इस तरह अगर कटाई चलेगा, इस तरह अगर जंगल सफाई होगा तो क्या भारत में 60% जंगल रहेगा? और मेरा ये न्यूज रिलीज होने का बाद सुनने का पब्लिक से मेरा यही सवाल है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग क्या चाहते हैं अंडमान के लिए, और इसी तरह पावर वाला आदमी का ऊपर में जो कार्रवाई हुआ ये सही क्या गलत, आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार हमारा चैनल बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा चैनल को एक लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।